नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। कई सारी समस्याएं होती हैं जो हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। हमारे शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना कई सारी बीमारियों को दावत देता है और इसी में से एक है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसी को कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अंगद कुमार। डॉक्टर साहब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, देखा जाता है कि बहुत बार हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से कई सारी समस्याएं होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी इसमें से एक है। तो ये कैसे किसी को प्रभावित करता है? ऑस्टियोपोरोसिस जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम हड्डी का कमज़ोर होना कहते हैं, एक एंडोक्राइन कंडीशन है। होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती है। जैसे आम आदमी यदि अगर हम लोग गिरते हैं कहीं से या खांसते हैं या झुकते हैं तो हमारी हड्डियों को कुछ नहीं होता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस से यदि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति इवन खांसने से, झुकने से या हल्का गिरने से भी उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। ये समस्याएं खासकर महिलाओं में, खासकर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में बहुत कॉमन है। इसके अलावा यंग महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कार्सिनोमा है और कीमोथेरेपी ले रही हैं, या वैसे पुरुष जिनको प्रोस्टेट कैंसर है और कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनमें भी ये समस्या काफ़ी देखी जाती है। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे मरीजों को जो ओबेसिटी से ग्रसित हैं, इनको भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या काफ़ी कॉमनली मिलती है इनमें। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा होती है, तो फिर महिलाएं ऐसा क्या कर सकती हैं कि उनका हार्मोन्स बैलेंस रहे? एक्चुअली दोनों तरह के हार्मोन, या पुरुष हार्मोन हो या महिला हार्मोन हो, ये दोनों जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, हड्डियों का जो बोन मास है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक बार मेनोपॉज के बाद सीधे एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो महिलाओं को सलाह दी जाती है कि ऐसी महिलाएं कोशिश करें कि अपने खान पान में कैल्शियम वाले सारे फूड को सम्मिलित करें, जैसे कि दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे चीज़ों को सम्मिलित करना है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों को सम्मिलित करना है। फीज हो गया, अंजीर हो गया, ये भी बहुत अच्छे सोर्स है कैल्शियम के। इन सब के बावजूद यदि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जितनी है वो पूरी नहीं हो पाती है तो हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी का भी सप्लीमेंटेशन लेना आवश्यक है। सभी महिलाओं को जो 65 वर्ष से उम्र से ज़्यादा हों, या पुरुष जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के हों, या 50 साल से ऊपर के कोई भी मरीज जिनको किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो, उनको अपनी बीएमडी जांच, वो बोन मिनरल डेंसिटी की जांच है, ज़रूर करवानी चाहिए। और उसके साथ इस ऑस्टियोपोरोसिस का जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसको भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि इसमें पूरी तरह से हार्मोन्स जिम्मेदार है, तो इसको करने के लिए या फिर जांच करने के लिए या फिर अगर इसको ठीक करना है तो किसी तरह की कोई इलाज भी संभव है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हड्डियों को बनाने वाले जो हार्मोन है, एक बार कैल्शियम और विटामिन डी दे देते हैं, फिर भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होती है तो हम जो हार्मोनल एजेंट है, जैसे कैल्सीटोनिन है, टेरिपेराटाइड है, ये सारे हार्मोन के नाम हैं। इन हार्मोन को दे के हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा यंग पुरुष में जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम है, उनको टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दे के हम चाहें तो हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। महिलाओं में भी अगर मेनोपॉज समय से पहले आ जाता है, जिसको प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, तो उनको हम हार्मोनल थेरेपी के द्वारा भी उनके हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। तो सर, आपने जैसे हम महिलाओं की ही बात कर लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या जो है महिलाओं को एक हद तक ज़्यादा होती है, तो क्या इससे अगर मेनोपॉज नहीं हुआ है उससे पहले वाली एज को की महिलाओं को भी ये समस्या हो सकता है? हाँ, उसके पहले जैसे मैंने बताया कि यदि किसी महिलाओं में ओबेसिटी है, उनको किसी भी तरह की लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, वो अगर ओरल कंट्रासेप्टिव एजेंट्स ले रही हैं, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है उसके कारण कीमोथेरेपी ले रही है, मतलब किसी भी तरह से महिला हार्मोन जो एस्ट्रोजन बोलते हैं वो अगर कम हो जाए तो उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या देखी जा सकती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर अंगद कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में साझा की है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करके या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।